ददरी मेला में अभी आज आपने देखा कि खुली बोली की नीलामी की गई है वेंडिंग जोन की। और वेंडिंग जोन जो है वो सबसे विशेष बात है कि उनके लिए वेंडर्स के लिए विशेष व्यवस्था स्थापित करने के लिए वो इधर-उधर भटकते रहते हैं। जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश रहा है और उन्हीं के निर्देशन में ही हम लोगों ने यहाँ खुली बोली कराई, यूट्यूब पे चैनल प्रसारित किया। पूरी कमेटी के समक्ष आपने देखा कि 7,85,000 रुपये की खुली बोली सर्वाधिक की गई है और 30 रुपये की दरें निर्धारित की गई, जो जगह-जगह चस्पा की जाएगी और अधिक उससे रेट कोई नहीं ले पाएगा। और साथ ही वेंडर्स जो हमारे जो होते हैं उनको व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। तो एक साफ़-सफाई व्यवस्था रहेगी, एक अच्छी लाइनिंग रहेगी। तो इस तरह से आज खुली बोली संपादित हुई है। इसके अतिरिक्त अभी खेल कार्यक्रम भी हमारे यहाँ होने हैं, वो 11 से लेकर के 14 तक होने हैं। 11 तारीख को अभी दंगल केसरी का कार्यक्रम है और जिसमें पहलवान आते हैं, बहुत नामी-गिरामी और बड़ी एक यहाँ की ख्याति है, वो भी यहाँ पे होना है। और 12, 13 और हॉकी और वॉलीबॉल सहित और फुटबॉल जो है 14 तारीख को होना है। एक बृहद तो उसकी अभी खेल अधिकारी भी आए हुए हैं, तो वो भी एक पूरी अपना बना रहे हैं ग्राउंड्स वगैरह। तो अभी प्रक्रिया शुरू हो रही है ताकि 11 को हो जाए और प्रचार भी किया जा रहा है। और देखें और लुत्फ़ उठाएँ क्योंकि बलिया उन्हीं का है। बाकी यहाँ बलिया के लिए व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं निरीक्षण किया और बताया सबको कि रास्ता कैसे बनेगा, कैसे बिजली की व्यवस्था होगी। सारी व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने बाकायदा बहुत सख्ती दिखाई और बिजली वालों को तो विशेष रूप से उन्होंने बहुत सख्ती दिखाते हुए बताया कि इसको अगर 2 दिन में नहीं पूरा किया तो कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसका जो भव्य स्वरूप आप इस बार जो संडे रविवार आने वाला है वो देखेंगे कि बदला हुआ जो ददरी मेला एक मानक स्थापित होगा और एक बृहद स्वरूप लेगा और धार्मिक महत्व भी यहाँ पे उजागर होगा, क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित होगी और माँ दुर्गा की और तमाम जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम से भी इसमें यहाँ बनेंगे चौराहे। एक आप विशेष रूप से देखेंगे कि यहाँ बदलाव देखेगा और मानक होगा, एक स्टैंडर्ड स्थापित होगा। तो ये है संभावना है और बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बढ़ाया जाए मेले को। तो उसमें माननीय मंत्री जी ने भी अपने कथन को कहा है, लेकिन जिला प्रशासन भी इसमें बहुत गंभीरता से लेते हुए इसे विचार करके और जितना भी संभव है व्यापारियों के हितों में जो भी चीज़ें हैं हम लोग सुनिश्चित कराया जाएगा। तो जिला प्रशासन इसके लिए कटिबद्ध है और हम लोग आज लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि बरसात के कारण थोड़ा दिक्कतें आई, लेकिन अब वो भी अब तेज़ी से काम चल रहा है, तो 2 दिन के अंदर स्वरूप बहुत विशेष दिखाई देगा। झूला भी लग जाएगा तब तक और जलपरी भी आ रही है, सबसे अच्छी बात है। मैं डॉक्टर जनार्दन राय लगभग 85 वर्ष का हो गया हूँ और एक साहित्यकार के रूप में पूर्वांचल के जनपदों में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में गिना जाता हूँ। सच्चाई है कि तब की परिस्थितियाँ जब हम आज़ाद नहीं थे और आज की परिस्थिति जो प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही है, काफ़ी बदलाव आया है। कहने के लिए तो हम आज़ाद हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं न कहीं छल छद्म शरीर को, व्यक्ति को, समाज को घेरे हुए। मुझे खूब याद है जब हम छोटे थे, मेले में आए थे। मेला गंगा और तमसा के संगम पर लगा हुआ था और उस वक्त एक अजनबी व्यक्ति जो सचमुच आज़ाद होने की तमन्ना में जी रहा था और वह आदमी भले ऐतिहासिक न हो, लेकिन राम नगीना चौबे जो जमुई के थे, केवल उतना ही आभास हो गया था कि गाय के मांस को और गोवंश को मारने के लिए ये खरीद के लोग कसाई कहे जाने वाले चले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति पूरे मेले के कुछ लोगों को जो परिचित थे, जिसमें मुझे खूब याद है डॉक्टर लक्ष्मी शंकर त्रिवेदी और मुक्तेश्वर प्रसाद वर्मा जो सेनानी थे, इन सेनानियों के साथ जिसमें बघौना के बाबू रामनाथ राय भी थे, ले करके यह आदमी मेले में उन लोगों के ऊपर हमला किया जो कसाई कहे जाते थे। गायों को, गोवंश को लेके सस्ते दाम पर खरीद के महंगे बेचने वालों के ऊपर बड़ा प्रहार किया और एक असामयिक स्थिति के पंजे में हम लोग गिर गए। मेरी आत्मा वह दिन भी याद है
जब मेले में लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलते बतियाते और ज़िंदगी के विभिन्न समस्याओं पर, जैसे शादी है, तिलक है, विवाह है, रिश्ते हैं, उनको निभाने की बात होती थी। आज हम टुकड़े टुकड़े में जाति और संप्रदाय के खेमे में बट के एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हम स्वतंत्र हो करके भी परतंत्रता की बेड़ियों में कैद हैं। सचमुच ये आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि समूह में खड़ा होकर भी व्यक्ति अकेला है, और यह अकेलापन व्यक्ति को, समाज को और राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पर अपने को तोड़ रहा है। मैं आज मेले में, जहाँ लोग कहते हैं मेला मेल का है, मोहब्बत का है, एक दूसरे को हो करके जीने की आकांक्षा है, ऐसी परिस्थिति में यह मेला जो कभी विभिन्न दलों के शिकंजे में पड़ करके टूटता चला जा रहा है। आज कई दिन बीत गए जब मेले लगते थे पशुओं के, विभिन्न प्रकार के जानवरों के, आज वह मेला झमेला हो गया है। और उन दिनों जो गीत गाया जाता था कि मेला में मत यह मेले अकेले, मेला में होला झमेला, पनिया भरन मत यह अकेले झरेला। इस तरह के गीत जो अकेलेपन को काटते हुए समाज में रहने की तमन्ना के साथ गाए जाते थे, ऐसे मेले नहीं। वह मेला, वह गीत और जिंदगी को जीने की रस्मयता नीरस हो गई है। हाँ, यह जरूर है कि बदलते परिवेश में मेले के रंग में परिवर्तन आया है, लेकिन राजनीति के रहबर नौकरशाही के खेमे में कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों के लिए एक कलंक है कि मेला जहाँ मोहब्बत का, रस्मयता का, एक दूसरे से होकर जीने की दास्तान और दस्तावेज था, वह कहीं न कहीं अर्थ के शिकंजे में पड़ के करा रहा है। मैं सोचता हूँ कि मेला जो मोहब्बत का है, एक दूसरे से होके जीने की तमन्ना का है, वे सारी तमन्नाएं अब टूटती हुई सी नजर आ रही है। और मैं इस वृद्धावस्था में सोच रहा हूँ कि आखिर वे दिन कब आएंगे। क्या हम ऐसे ही कटते पिटते और अकेले होते जा रहे व्यक्ति के रूप को ही देखेंगे, या मेला मेल का हमारे सामने कभी न कभी उपस्थित होगा। फिर तो मैं आशावादी हूँ, चाहता हूँ कि मेला जो मोहब्बत का प्रतीक है, मेल का, एक दूसरे के होप के साथ जीने की उत्कंठा को प्रेरित करता है, वह दिन आवे। और मेले के अवसर पर जब कहीं न कहीं राजनीतिज्ञों के, व्यक्तियों के अंतःकरण का झमेला बन के हो रह गया है, ऐसे कलमकारों से मैं अपील करता हूँ कि मेले में झमेला ही पसंद है, और ऐसा झमेला जो एक दूसरे को जीने की आकांक्षा दे, रसमयता दे। और जीवन जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए बनाए दे, वन न बनने दे, ऐसा वन जो जीवन को उपवन के रूप में प्रेरित करे। मैं उस जीवन की, उस वन की, उस वैभव की तमन्ना कर। डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिके, इतिहासकार। देखिए, ये जो ददरी का मेला है, इसको आरंभ किया था महर्षि भृगु ने। वैश्विक इतिहास की यह पहली घटना है जिसमें नदियों को प्रवाहमान रखने के लिए उनकी जलधारा को जोड़ा गया, और यह काम महर्षि भृगु ने अपने शिष्य समुदाय के द्वारा कराया। और जब गंगा और घाघरा दोनों, जब उन्होंने, जिसको हम यहाँ घाघरा कहते हैं, वो सरयू नदी अयोध्या तक प्रवाहित थी, उसको लेकर के दरदर मुनि के नेतृत्व में लोगों ने यहाँ गंगा और सरयू का संगम कराया था। इसके साथ ही इसके अवसर पर एक
महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें महर्षि भृगु के भृगु संहिता का भी विमोचन किया गया। यह घटनाक्रम है जिसके कारण ददरी का मेला लगता है। जब गंगा और घाघरा की धाराएं लड़ी तो उससे जो दरदर और घर घर की आवाज़ आ रही थी, तो पद्म पुराण के भृगु दरदर क्षेत्र महात्मा खंड के अनुसार महर्षि भृगु ने अपने शिष्य का नाम दरदर और एक बलिया जिले में सरयू नदी का नाम घाघरा रख दिया। ये इसका, अब हम ददरी मेले की बात कर रहे हैं, तो यह जो आयोजन महर्षि भृगु ने किया था उसकी परंपरा 1 महीने तक चली। 1 महीने तक यहाँ पूरे भारत से नहीं, अगर हम प्रमाणों की बात करें तो उस समय जो आज का अमेरिका महाद्वीप है वो भी भारत के साथ भूमि संलिप्त था। अर्थात जैसे आज आप बस से ट्रेन से नहीं जा सकते, लेकिन महासागर नहीं था, तो यहाँ तक के लोग आते थे। ये 7000 साल पुरानी घटना है और इस ददरी मेले में एक बड़ा व्यापार होता है और इसके लिए पहले उड़ीसा से, पंजाब से, नेपाल से, भारत के विभिन्न प्रांतों से व्यापारी आते थे और खरीदार भी आते थे। इस ददरी मेले में कलिया केसरी दंगल होता है, चेतक प्रतियोगिता होती है, भारतीय मंच है, एक भारतीय हिंदू कला मंच जो साहित्य का बहुत ऊंचा मंच है और उसका नामकरण हुआ है 1884 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के स्वनाम धन्य साहित्यकार हैं, उन्होंने यहाँ पर एक राजा हरिश्चंद्र नाटक खेला था जिसमें हरिश्चंद्र की भूमिका भी स्वयं निभाई थी। उन्हीं के सम्मान में 1884 ईस्वी में तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर डेविड रॉबर्ट्स थॉम्सन ने टी रॉबर्ट्स ने इसका नाम भारतेंदु कला मंच रखा और जिस पर भारत का हर साहित्यकार अपनी प्रस्तुति देना चाहता है, हर कलाकार अपनी प्रस्तुति देना चाहता है। ये जो ददरी का मेला है यह खेती किसानी से भी जुड़ा हुआ है और जब कृषकों के घरों में धान की फसल तैयार होकर आ जाती है तो किसान लगन भी शुरू होती है। तो किसान अपने बेटे बेटियों की शादी करने के लिए ये एक मॉल है, ये कहा जाए कि मॉल का जो वर्तमान कंसेप्ट है वो ददरी मेला से आया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।